हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। आर्ट एंड कल्चर लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे थे भक्ति मूवमेंट। तो पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि भक्ति क्या होती है। भक्ति मूवमेंट किस तरीके से इंडिया में जो है वो शुरू होता है। साउथ इंडिया से शुरू होते हुए वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में नॉर्थ 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 इंडिया भी जो है वो आप भक्ति मूवमेंट को बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि भक्ति जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, भक्ति स्कूल ऑफ थॉट हैं। दो टाइप की स्कूल देखे थे हमने, निर्गुण स्कूल और सगुण स्कूल। ठीक है। निर्गुण स्कूल वो था जिसमें कि हम गॉड को क्या कहते हैं, कोई एट्रीब्यूट नहीं देते हैं। ठीक है। गॉड को हम फॉर्मलेस मानते हैं। सगुन फॉर्म ऑफ जो स्कूल है वो है मूर्ति पूजन के बारे में, कहता है कि मूर्ति पूजन पे विश्वास रखता है। ठीक है। कि वो कहता है कि गॉड जो है वो उसका कि क्या एक फॉर्म है। ठीक है। उसको आप क्या मूर्ति पूजन करके हम जो है इस तरीके से हम गॉड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका कहना था। आज हम जानेंगे भक्ति सेंट के बारे में। इंडिया में वेरियस भक्ति सेंट रहे जिन्होंने क्या है भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। ठीक है। तो कुछ भक्ति सेंट्स के बारे में जानेंगे। फेमस सेंट हैं ये हमारे इंडिया के भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, और इनके द्वारा दी गई कुछ फिलॉसफीज है। इनके द्वारा दी गई कुछ फिलॉसफी है जिसमें अद्वैता फिलॉसफी, विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी और द्वैता फिलॉसफीज है। ठीक है। वेरी फेमस फिलॉसफीज। ये आइए जानते हैं इन भक्ति सेंट्स को। सबसे पहले इसमें सेंट है आदि शंकराचार्य। 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ये जो है इनका टाइम पीरियड रहा जब ये भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, और इनके द्वारा दी गई जो फिलॉसफी है वो है अद्वैता फिलॉसफी। ठीक है। डिस्टिंग्विश फिलोसोफर हैं, ग्रेट थिंकर एंड वन ऑफ द मिस्टिक्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ठीक है। अब देखिए कहाँ इनका जन्म होता है। देखिए कल्लड़ी, केरला में इनका में बॉर्न है ये, एंड प्रोपाउंडेड द अद्वैता। ठीक है। मोनोइज्म फिलोसफी को इन्होंने क्या आगे बढ़ाया। ठीक है। और निर्गुण ब्रह्मा की बात करते हैं, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट। ठीक है। तो निर्गुण फॉर्म ऑफ स्कूल से ये आते हैं। ठीक है। निर्गुण स्कूल से आते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, निर्गुण स्कूल से। ठीक है। दो स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, निर्गुणा एंड सगुणा, तो ये निर्गुणा निर्गुणा स्कूल से आते हैं। गॉड का कोई फॉर्म नहीं है ये कहते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते हैं निर्गुणा स्कूल ऑफ थॉट के लोग। ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद अद्वैता क्या है। देखिए अद्वैता, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज डिनाइड एंड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड एज द ओनली रियलिटी। ठीक है। ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो बिल्कुल मिथ है। ठीक है। वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड को ये डिनाई कर देते हैं। ठीक है। ये जो वर्ल्ड है सब ये छलावा है। वर्ल्ड को ये बिल्कुल नकार देते हैं। ठीक है। जो दुनिया है उसको नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा एक, ठीक है, अपने आप में ब्रह्मा जो है वो सिर्फ एक सच है। ठीक है। और किसी की बात नहीं कर, दुनिया को ये नकार देते हैं। ठीक है। ब्रह्मा को सच मानते हैं बस। उसके लिए इन्होंने अपनी एनालॉजी दी है स्नेक और रोप वाली। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्नेक और रोप जो एनालॉजी है उसमें ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है। ठीक है। एक अंधेरा कमरा है तो अब अगर मान लीजिए आप इस अंधेरे कमरे में आप एंटर करते हैं और आपके हाथ में मान लीजिए एक स्नेक जो है वो, ठीक है, आपके हाथ में एक स्टिक आती है। ठीक है। आपके हाथ में स्टिक लगती है। ठीक है। अब आप अंधेरे में देख तो पाएंगे नहीं कि वो क्या है। स्टिक आप पकड़ते हैं उस स्टिक को, ठीक है, हाथ से टच करते हैं। अब आप देखिए उस को देख तो पाएंगे नहीं कि वो स्टिक है या स्नेक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तक आपको क्या है कि आपको कुछ पता नहीं है कि वो स्नेक है स्टिक है। लेकिन अगर मान लीजिए इस कमरे में लाइट एंटर हो जाए, ठीक है, लाइट अगर आ जाए, ठीक है, प्रकाश आ जाए, तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आप स्नेक को छू रहे थे या स्टिक को छू रहे थे। तो आपको क्या है, जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट बताएगी आपको कि लाइट के आने से क्या होगा, आपको रियलिटी का पता लगेगा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो लाइट, यहाँ से लाइट का मीनिंग है नॉलेज। ठीक है। जब आपको नॉलेज होगा, ठीक है, नॉलेज होगा तो वही आपको क्या है, ट्रुथ के बारे में बता सकता है। ठीक है। वो जो ट्रुथ, सच्चाई का जो एहसास है वो यही कराएगा। ब्रह्मा के बारे में जो है ना वो आपको तभी पता लगेगा जब आप नॉलेज को सीख, नॉलेज के बारे में जो है जो निर्गुण फॉर्म ऑफ स्कूल के जो लोग हैं वो नॉलेज के बारे में जो है वो बात करते हैं कि नॉलेज आप अटेन करना है आपको। नॉलेज के बिना आप, ठीक है, सच को आप जान नहीं पाएंगे, ब्रह्मा को आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है। देखिए इसके लिए देखिए हिज फेमस कोड इंक्लूड, ठीक है, उनका फेमस कोड है यहाँ पर, कहते हैं ये कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत जो है वो मिथ है। ठीक है। ठीक है। वो कहते हैं कि जगत के बिल्कुल नकार दे रहे हैं। ठीक है। जो ये संसार जो है बिल्कुल छलावा है। मिथ्वा जीवा ब्रह्मात्रा नापरहा। ठीक है। इसका मीनिंग इन्होंने लिखा है, देखिए द एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द रियलिटी। ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ अपेयरेंस इज माया। ठीक है। जो हमको सब कुछ दिख रहा है ये सब माया है, माया मोह है ये। ठीक है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्मा, मीनिंग द एब्सोल्यूट इज वन अलोन नॉट टू। ठीक है। ये कहते हैं कि जो सच है वो सिर्फ एक है, वो ब्रह्मा है, और दूसरा कोई सच नहीं है इस जीवन में। आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी है। ठीक है। फिर देखिए कहते हैं, देखिए अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ज्ञान पे इनका फोकस, निर्गुण फॉर्म ऑफ स्कूल के लोगों का जो है वो ज्ञान जो है वो अटेन करने में ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है। ये कहते हैं कि आप सेल्वेशन, ठीक है, आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप ज्ञान अटेन करेंगे, अल्टीमेट ज्ञान अटेन कर लेंगे तो आपको सेल्वेशन, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी जो इन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता पे, ठीक है, ब्रह्मा सूत्रा पे और उपनिषद। ठीक है।
इनके जो कमेंट्रीज़ हैं उन देखिए उसमें उपदेश शास्त्री, विवेक चौधमनी, भजा गोविंदम सतोत्रा, ठीक है? ये इनकी कमेंट्रीज़ रही है। ठीक है? उसके बाद देखिए ही एस्टैब्लिश इन्होंने जो है आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ में क्या है मठ, ठीक है? मठ स्थापित किए हैं, ठीक है? एस्टैब्लिश किए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी एंड बद्रीनाथ में क्या है इन्होंने मठ एस्टैब्लिश किए हुए हैं, ठीक है? ये, तो आपको देखेंगे कि आप ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ में आपके जो इंडिया में देखेंगे इनको ताकि जो है वो ये भक्ति मूवमेंट जो है वो इंडिया में जो वेरियस पार्ट में जो है फैल जाए। उसके बाद सेकंड जो अपने भक्ति सेंट है वो है रामानुजाचार्य, ठीक है? रामानुजाचार्य जो हैं वो 11th सेंचुरी के जो हैं वो भक्ति सेंट हैं और इन्होंने जो फिलॉसफी दी वो विशिष्ट अद्वैता, ठीक है? विशिष्ट अद्वैता दी। अच्छा, उसके बाद देखिए ये देखिए जो सबसे पहले थे अपने आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में आए हैं, उसके बाद 11th सेंचुरी में अपने रामानुज आए हैं, ठीक है? 11th सेंचुरी में। ये देखिएगा इस तरीके से क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। 8th सेंचुरी में आप हमारे आदि शंकराचार्य को देखते हैं, 11th सेंचुरी में आप रामानुजाचार्य को देखते हैं। फिलॉसफीज़ जो है इनके द्वारा दी गई आदि शंकराचार्य द्वारा दी गई जो है वो अद्वैता है, विशिष्ट अद्वैता है रामानुजाचार्य, ठीक है? विशिष्ट अद्वैता, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विशिष्ट अद्वैता क्या कहता है 12th सेंचुरी भक्ति सेंट है हू वाज़ बोर्न नियर मॉडर्न चेन्नई, ठीक है? मॉडर्न चेन्नई जो है आज का उस वहाँ ये बोर्न हुए थे, ठीक है? ही अपोज़ द मायावादा। देखिए खास बात क्या रही इनकी भक्ति मूवमेंट की ही अपोज़ द मायावादा और शंकरा, ठीक है? आदि शंकराचार्य की जो मायावाद की फिलॉसफी थी उन्होंने इनको नकार दिया, ठीक है? उन्होंने कहा कि अपोज़ किया उसका, ठीक है? उन्होंने कहा कि एंड एडवोकेटेड द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता, ठीक है? जो आदि शंकराचार्य जी का मायावाद फिलॉसफी था उसको इन्होंने नकारते हैं और क्वालिफाइड मोनोइज़्म व्हिच मीन्स विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी देते हैं। फाउंडेड द श्री वैष्णव सेक्ट, ठीक है? श्री वैष्णव सेक्ट भी जो है वो रामानुजाचार्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है? रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव सेक्ट भी बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। श्री वैष्णव सेक्ट जो है अपने रामानुजाचार्य ने बनाया है। ठीक है? अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज़ सगुना, ठीक है? ये गॉड को कहते हैं सगुन ब्रह्मा मानते हैं, ठीक है? गॉड को क्या मानते हैं? सगुन ब्रह्मा मानते हैं व्हिच मीन्स कि सगुन स्कूल ऑफ थॉट से ये आते हैं और ये कहते हैं कि गॉड को हम एट्रिब्यूट दे सकते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, मूर्ति पूजन पे विश्वास रखते हैं रामानुजाचार्य जी, ठीक है? एंड द क्रिएटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन क्रिएशन आर रियल एंड नॉट इल्यूजनरी एज़ वाज़ हेल्ड बाय शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जो दुनिया है वो क्या है बिल्कुल उनको नकार दिया, दुनिया को नकार दिया, माया है वो, ठीक है? तो ये इस मायावाद की जो फिलॉसफी जो अपने आदि शंकराचार्य द्वारा दी गई है, उसको इन्होंने अपोज़ किया, ठीक है? ये कहते हैं कि सिर्फ़ वही एक सच नहीं है, ठीक है? दस अकॉर्डिंग टू हिम गॉड, सोल, मैटर आर रियल, ठीक है? इनका कहना था कि जो गॉड है, सोल है, मैटर है, ये भी सब रियल है। सिर्फ़ एक ब्रह्मा ही सच नहीं है। गॉड ठीक है, सोल जो है अपनी मैटर, ये सब भी क्या है सच है, ठीक है? हाउएवर गॉड इज़ अ रियल सब्सटेंस एंड ऑल आर हिज एट्रिब्यूट्स एनालॉजी ऑफ अ सीड एंड ट्री। अब देखिए वो कहते हैं कि गॉड जो है वो रियल सब्सटेंस है। गॉड को रियल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है? और बाकी सब क्या है इनके एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? एट्रिब्यूट मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है? इनके सब प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए सिर्फ मायावाद को ही नहीं मानते हैं, ये कहते हैं गॉड, सोल, मैटर ये भी सब रियल है। गॉड ये लिखा है ना गॉड, सोल एंड ये सब रियल है। अब देखिए इसके लिए इन्होंने एनालॉजी दी है सीजन ट्री की, ठीक है? सीजन ट्री में क्या एनालॉजी दी क्या कहती है? देखिए ये कहती है कि मान लीजिए आपने कोई सीड यहाँ पर क्या है धरती के नीचे आपने किया है सीड एक आपने बो दिया। अब देखिए जब ये पेड़ बड़ा यहाँ जिस ये धीरे-धीरे क्या है सीड जो है आगे बढ़ेगा तो ये क्या है यहाँ पर एक बड़ा ट्री बन जाएगा। एक दिन क्या होगा ये एक बड़ा ट्री बन जाएगा। ठीक है? तो ये कहते हैं कि देखिए ये भी सच है, सीड बोना भी एक सच है और इस ट्री का होना भी एक सच है। ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ़ ये ट्री जो है, ये जो बीज है यही सच है। ऐसा नहीं है कि यही एक ट्रुथ है। ठीक है? जो ये ट्री है ये भी एक ट्रुथ है, इसका भी अपना ट्रुथ है। ठीक है? अब ये कहते हैं कि हाँ, ये रियल सब्सटेंस है। इसके बारे में कहते हैं कि ये रियल सब्सटेंस है। हाँ, ये रियल सब्सटेंस है। लेकिन ये भी क्या है, ये इसके एट्रिब्यूट्स हैं। ये ट्री होना भी क्या है, ये भी एक ट्रुथ है। ठीक है? ये क्या है, एट्रिब्यूट्स माना जाता है इसको। ठीक है? ये इसको देखिए इनने ब्रह्मा कह रहे हैं, इसको इन्होंने कहा है कि ये गॉड रियल सब्सटेंस है। ठीक है? और ये भी क्या है, इसके इसके एट्रिब्यूट्स हैं। ठीक है? ट्री को और सीड को, ऐसा नहीं है कि सीड से बना अपना ट्री, तो उस ट्री को हम नकार दें, ऐसा नहीं है। सीड रियल सब्सटेंस है, ज़रूरी नहीं है कि सीड ही रियल सब्सटेंस है। ट्री भी अपना रियल सब्सटेंस है। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से इनका कुछ कहना था। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, इन विशिष्ट अद्वैता द यूनिवर्स ब्रह्मा आर कंसिडर्ड टू इक्वल रियल एंटिटीज। ठीक है? यूनिवर्स और ब्रह्मा, ठीक है? दोनों को ही रियल एंटिटीज माना गया है। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि डुअलिज्म बट हियर इन द यूनिवर्स इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा बट इज फॉर्म्ड आउट इज, ठीक है? बट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ ब्रह्मा। ठीक है? यहाँ पर 2 ये बार लिख दिया है, ठीक है? सॉरी। देखिए ये कहते हैं कि ब्रह्मा जो अपने ब्रह्मा है, ठीक है? ब्रह्मा है और अपने जो यूनिवर्स है, ठीक है? ये इन दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है? ये भी सच है, ये भी सच है।
हाँ, ये है कि जो ब्रह्मा है, ठीक है? ब्रह्मा से ही क्या है, जो अपना वो निकला क्या है अपना यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है, ठीक है? ये इस तरीके से इनका कहना था, ठीक है? यूनिवर्स इज़ नॉट सेपरेट, यूनिवर्स सेपरेट नहीं है, ठीक है? ये दोनों लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड है, ब्रह्मा से ही जो है यूनिवर्स बना हुआ है, इस तरीके से इनका कहना है, ठीक है? ही वाज़ ऑल्सो फर्म सपोर्टर ऑफ प्रभत्ति मार्गा, ठीक है? प्रभत्ति मार्गा, द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, ठीक है? ये पता ये आप इसको नोट कीजिएगा, प्रभत्ति मार्गा जो ठीक है फिलॉसफी है, उसके भी उनका इनके सपोर्टर हैं। प्रभृति मार्गा कहते हैं कि पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, ठीक है? गॉड को क्या कर देना? सरेंडर कर देना आपने, सरेंडर कर देना है तभी आपको क्या करेगा? आपको क्या करेगा? आपको सैल्वेशन प्राप्त होगा, ठीक है? आपको क्या होगा? सैल्वेशन तभी प्राप्त होगा जब आप गॉड के प्रति क्या होंगे? आप बिल्कुल सरेंडर कर देंगे अपने आप को, तो क्या होगा आपको? तब आपको सैल्वेशन या मुक्ति प्राप्त होगी, ठीक है? एंड इनवाइटेड द डाउन ट्रोडन टू वैष्णविज्म एंड एडवोकेटेड सैल्वेशन बाय भक्ति, ठीक है? अब देखिए इन्होंने जो दबे कुचले लोग थे उनको वैष्णविज्म में क्या है? उनको कहा कि द वैष्णविज्म अपनाइए और क्या है भक्ति ये सैल्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? जो दबे कुचले लोग हैं। अब देखिए इन्होंने क्या-क्या लिखा है देखिए इसमें देखिए श्री भाष्य, वेदांत दीपा, गीता भाष्य और वेदांत शास्त्र, वेदांत सारा जो है वो इनके द्वारा लिखी गई जो है वो इनके वर्क्स हैं, ठीक है? लिटरेरी वर्क्स हैं इनके द्वारा रामानुजाचार्य द्वारा, ठीक है? उसके बाद देखिए है नेक्स्ट हमने हमारे थर्ड फिलॉसफर हैं, ठीक है? फेमस फिलॉसफर माधवचार्य, ठीक है? 13th सेंचुरी में हम देखते हैं इनको द्वैता फिलॉसफी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है? सबसे पहले हमने 8th सेंचुरी में देखे, 11th सेंचुरी में देखे, अब नाउ इज़ 13th सेंचुरी में हम देख रहे हैं, ठीक है? आदि शंकराचार्य थे इधर, ये आदि शंकराचार्य हो गए, ये माधवचार्य हो गए 13th सेंचुरी में, ठीक है? और सेकंड अपने कौन रहे? सेकंड अपने रहे रामानुजाचार्य जी, ठीक है? ये रामानुजाचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य ये हो गए। अब देखिए माधवचार्य जी क्या कहते हैं देखिए, माधवचार्य जी कहते हैं देखिए द 13th सेंचुरी में देखिए माधव फ्रॉम कन्नड़ा रीजन प्रोपाइटेड द्वैता और द ड्वेलिज्म ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा, ठीक है? ये द्वैता की बात कर द्वैता फिलॉसफी को प्रमोट किया। देखिए ड्वेलिज्म की बात करते हैं जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है? जीवात्मा जो भी इंसान है, परमात्मा जो गॉड है, उसके बारे में देखिए ड्वेलिज्म की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू माधवा, ब्रह्मा एंड द यूनिवर्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल रियल एंटिटीज हु आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे, ठीक है? ये कहते हैं कि माधव माधव ये जो माधवचार्य जी हैं, इनका कहना था कि ब्रह्मा, यूनिवर्स, ठीक है? दोनों ही इक्वल रियल एंटिटीज़ हैं, लेकिन इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है? ब्रह्मा और यूनिवर्स, ठीक है? ब्रह्मा और यूनिवर्स क्या है? ये दोनों रियलिटी हैं, ब्रह्मा और यूनिवर्स। लेकिन इनके बारे में इनके बीच में क्या कोई लिंक नहीं है, इनके बीच में क्या है? कोई लिंक नहीं है। आगे बात समझ में? इससे पहले जो अपने रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने कहा था कि लिंक है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं लिंक है उनका, लिंक की बात करते हैं वो, ब्रह्मा और अपना यूनिवर्स के बीच में लिंक है, लेकिन ये लिंक नहीं कहते, ये कहते हैं लिंक नहीं है उनके, दोनों रियल एंटिटीज़ है लिंक लेकिन लिंक नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लिंकेज होने की बात करते हैं अपने माधवचार्य जी, लेकिन ये लिंकेज की बात नहीं करते हैं माधवचार्य जी, ठीक है? रामानुजाचार्य जी लिंक की बात करते हैं। द गॉड ऑफ डुअलिज्म इज़ द हिंदू गॉड, ठीक है? विष्णु हू हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स, ठीक है? एंड द यूनिवर्स स्टैंड सेपरेट फ्रॉम गॉड एंड इन्फीरियर पोजीशन टू गॉड, ठीक है? ये कहते हैं कि गॉड जो है वो उनको सुपीरियर पोजीशन में रखा है और जो अपना यूनिवर्स है उसको थोड़ा इन्फीरियर रखा है, ठीक है? जो यूनिवर्स है उसको थोड़ा ये थोड़ा इन्फीरियर, ठीक है? नीचे रखा है उसको, ठीक है? गॉड को ही तो ये गॉड को ही तो हमने पाना है, तो इसको क्या है थोड़ा ऊपर रखा है। इस तरीके से बात करते हैं। ये गॉड को थोड़ा ऊपर रखा है, यूनिवर्स को हमने थोड़ा इन्फीरियर इन्फीरियर पोज़ीशन दी है, ठीक है? ये रहा। यहाँ पर जो है हमारे 3 फिलॉसफर्स कंप्लीट हो जाते हैं और 3 फिलॉसफी जो है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज़ द्वैता, अद्वैता और विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।